वृंदावन में एक संत हुए जिनका नाम था श्री माधव दास बाबा। आहा, माधव बाबा कहते थे, बड़े अद्भुत महात्मा भैया। माधव बाबा वृंदावन की, महाराज जी विराजमान है ब्रज से, वृंदावन की तलहटी में ये छिपे रहते थे, झुरमुटों में, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, राधे राधे पुकारा करेंगे। झोपड़ी बनाकर रहते थे, झोपड़ी में रहकर के गोविंद के गुणानुवाद गाते थे, गीत गाते थे। ये दिन में केवल एक ही बार निकलते थे, कब? जब संतों की आश्रमों में प्रसादी हो जाती थी तो उनके पत्तल फिक जाते थे, तो ये एक समय निकलते थे, उन पत्तलों से जूठन प्रसाद लाते थे, गोविंद को भोग लगाते थे, वो खुद भी पाते थे। इतना दिव्य भाव था। एक बार क्या हुआ, इनके साथ एक घटना घटी। क्या घटना घटी? एक बार भजन में इतने मस्त हो गए कि शाम तक इन्हें भान नहीं रहा, ध्यान नहीं रहा कि आज हमने शीत प्रसादी नहीं पाई। बाहर निकले तो देखा दिन ढलने लगा था, सूर्य ढलने लगा था, सायंकाल संध्या काल होने वाला था। अरे आज तो हमने गोविंद को प्रसाद नहीं लगाया, अरे आज तो हमने भी नहीं पाया। हे माधव, हे गोविंद, अद्भुत लीला। ऐसा कह करके बार बार प्रभु को याद करने लगे। दिन संध्या काल पर आ गया। माधव बाबा वहीं पर बगल में एक आश्रम था जहां पर संतों का जो जूठन, जो पत्तल थी वो डाली जाती थी। माधव बाबा वहां गए तो वहां भी जीव जंतु लग गए थे। उन जीव जंतुओं के बीच में घुसकर गैया भी आ गई, स्वान भी आ गए, कुत्ता भी आ गए, और वो सब उसको पकड़ने लगे। माधव बाबा ने तृण तृण कर करके एक एक शीत प्रसादी का तृण जोड़ करके और एक पात्र में रख करके जल्दी जल्दी आश्रम में कुटिया में आ गए। हे गोविंद, कुटिया में आकर के माधव बाबा झोपड़ी में बैठ करके भगवान को याद करने लगे। और आज एक विस्मरण हो गया माधव बाबा से, एक भूल हो गई, एक घटना घटनी थी, एक विचित्रता हो गई, एक अद्भुतता हो गई इनके जीवन में। क्या? ये भगवान को भोग लगाना भूल गए। भोग लगाना भूले सो तो ठीक है, लेकिन जैसे ही ग्रास लिया और मुख में इन्होंने ग्रास रखा, और मुख में ग्रास रखते ही इन्हें याद आया, अरे आज हमने अपने ठाकुर को प्रसाद नहीं लगाया। अब तो बड़ी दुविधा में फंस गए, अब तो बड़ी चिंता में फंस गए। ना वो प्रसाद को, ग्रास को अंदर ले जाते बने, ना बाहर लाते बने। अंदर ले जा रहे तो भगवान को भोग नहीं लगाया, और बाहर ला रहे तो संतों की शीत प्रसादी का अनादर होगा। हे माधव, अब तो बड़े हैरान हो गए, रोने लगे माधव दास। झर 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 आंसू बहने लगे। शीत प्रसादी का ग्रास मुख में रखे, ना अंदर ले जा रहे न बाहर ला रहे, रो रहे। हे माधव, हे मोहन, ये क्या किया तुमने बांके बिहारी? मन ही मन सोचने लगे, भई गति सांप छछूंदर्शी, न ग्रास निगलते बनता न उगलते बनता। रोते रोते 2 दिन बीत गए, ग्रास नहीं निकला ना उगला, बीच का बीच मुख में रखे, न सोए। आहा, 3 दिन तक रोते रहे माधव दास। आहा, क्या कहना, 3 दिन तक रोए माधव दास। तीसरे दिन गोविंद से रहा नहीं गया। वृंदावन की झुरमुटों में झोपड़ी के अंदर बैठे माधव दास, ऐसे ही शीत प्रसादी रखी और झरझर झरझर आंसू बह रहे।
निर्झर धारा बह रही। तीसरे दिन हमारे नंद नंदन भगवान ब्रज के राजा ब्रजेश्वर रासेश्वर सरकार सुंदर दिव्य रूप लेकर के पहुंच गए। बाबा, ओ बाबा। कौन है? बाबा, हम वही हैं जिनके लिए तुम कह रहे थे। गम पहले से ही कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। क्यों बाबा, हम तुम्हें मुसीबत हैं? नहीं प्रभु, त्रुटि कर गए, चरणों में लौट गए। भगवान ने गले से लगा लिया और सरकार शीत प्रसादी के प्रभाव के कारण माधव दास को कलयुग में आज से महज 85 वर्ष पहले साक्षात श्री ठाकुर जी के दर्शन हो गए। ये महिमा है शीत प्रसादी की।